आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण करेंगे। बाजार बहुत ही अहम पड़ाव पर अब आ चुकी है और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, अभी मैं एक नोटिफिकेशन में पास आया था, हमने देखा कि फिर ट्रम्प साहब कुछ बोलना शुरू कर रहे हैं कि युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस समय प्रिडिक्शन कर पाना थोड़ा और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ कभी कभी बहुत प्रभावी हो जाती है मार्केट पे। देखते हैं बाजार कैसी रह सकती है। बाजार का व्यू जानना है तो हम कुछ इंडेक्स का लेते हैं सहारा। देखिए, मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बात करूं, अभी मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया। निफ्टी बैंक का इस समय देखना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में ये कि मंथली के टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। इसकी लेगआउट कैंडल बहुत ही अच्छी कैंडल है और ये कहीं ना कहीं मंथली के डिमांड सप्लाई जोन के आसपास एक बार बैंक निफ्टी पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन यहीं से बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन आई है। उसकी भी वजह है क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम पर वहां पर एक प्रॉपर सप्लाई जोन था। हमने अपने टेलीग्राम पर एक सप्लाई जोन शेयर किया था, जिसमें हमने एकदम टॉप एरिया मार्क करके आप साथ शेयर किया था। उसी सप्लाई जोन में बॉटम, या कह सकते हैं मतलब सॉरी, उसी सप्लाई जोन में थोड़ा सा पहले से ही रेट करके, या कह सकते हैं लगआउट के ओपनिंग से ही रेट करके बैंक निफ्टी डाउन आई। उस वजह से निफ्टी और सेंसेक्स में भी हमको गिरावट देखने को मिली। ये तो हो गया मंथली का पिक्चर। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि हम आपसे बार बार बताते आते हैं कि देखिए इस एरिया में एक ये सप्लाई जोन की एरिया है। ये दोनों हो गई बेस कैंडल, ये ड्रॉप और गैप डाउन के साथ ये बेस कैंडल है तो ड्रॉप। ये एक सप्लाई जोन की एरिया है, बेहतरीन सप्लाई जोन है। अगर हम इसी की मार्किंग करें और जो रूल कहता है लेगआउट की जहां से ओपनिंग हम वहां से मार्क कर सकते हैं, तो आप यहां से अगर मार्क करिए तो देखिए क्या हुआ। आप देखेंगे प्रीवियस डे जो है ट्रेडिंग सेशन डे में बैंक निफ्टी ने इसी डेली के सप्लाई जोन को हिट किया, वहां से डाउन आया। बिकॉज वो डेली का सप्लाई जोन बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं मंथली के सप्लाई जोन के नज़दीक के आसपास बैंक निफ्टी घूम रही है। मैं नज़दीक का कोई भी व्यू नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि नज़दीक में जो है अभी उतार चढ़ाव मार्केट में हो सकता है न्यूज़ की वजह से, इसलिए मैं दूर का व्यू दूंगा। तो दूर में अगर हम आते हैं तो जितने अच्छे सप्लाई जोन से रिएक्ट किया है बैंक निफ्टी ने, जितने अच्छे सप्लाई जोन से बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया है, उस हिसाब से यहाँ पर हमने एक दिन आप साथ में 1 आवर के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का डिस्कस किया था। उससे पहले अच्छा कुछ नहीं है, इससे पहले थोड़ा सा एक ये सपोर्ट हो सकता है। अगर मैं दूर का व्यू करूँ तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में इससे पहले कुछ भी अच्छा नहीं है रोकने के लिए, जो कि काफ़ी नीचे आ रहा है। लगभग कहते हैं 55,500 के आसपास की एरिया वो आ रही होगी। ठीक है, हाँ, एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाला यहाँ पर चीज़ें है बैंक निफ्टी में। एक हम देखेंगे, अगर हम जहाँ पे कहीं बैंक निफ्टी अगर देखते हुए तो कहीं पर कोई भी डिमांड जोन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो इस एरिया में 15 मिनट का डिमांड जोन मिल जाता है। ये रैली हो गई, ये बेस और ये रैली टाइप कैंडल। ठीक है, अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं, अब इसी के साथ में हम बैंक निफ्टी को क्या करेंगे, पैरेलल देखेंगे। बैंक निफ्टी के साथ ही हम निफ्टी को पैरेलल देखेंगे। तो एक कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट वाली एरिया आ रही है। टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और कौन सा हमको इसमें ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग तो हम इसके पैरेलल स्टॉक्स में करते हैं। देखिए क्या डिमांड जोन है, 57,833 से लेकर के 57,916 के बीच में 15 मिनट के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन यहाँ पर है। अगर बैंक निफ्टी इस वाले डिमांड को हिट करती तो एक बार हो सकता है यहाँ से बैंक निफ्टी में रिकवरी आए, एक बार हो भी सकता है यहाँ से रिकवरी आए। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है वो आपने आपके साथ में शेयर किया। फिर नीचे जो भी मार्जिन है बैंक निफ्टी में, इस 1 आवर के डिमांड का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी के पैरेलल हम निफ्टी 50 को देखने वाले हैं। अब आते हैं हम निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में हमारे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर तो एक डिमांड जोन है, वो यहाँ भी हो सकता है 50 मिनट में, हम 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आएंगे तो हम देख रहे हैं निफ्टी 50 में एक डिमांड जोन स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ये ड्रॉप, ये बेस और गैप अप, तो रैली, ड्रॉप बेस रैली का यहाँ पर एक हमारे सामने डिमांड जोन
इस एरिया में है। ये रही प्रॉक्सिमल और ये रही हमारी डिस्टल। कहीं ना कहीं बात करें तो निफ्टी 50 में एक यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। कहां से 24,003 से लेकर के 24,012 के बीच में है। तो जब निफ्टी बैंक जो भी हमने शेयर किया था 15 मिनट का डिमांड जोन उसमें आती है, उसी के साथ में अगर निफ्टी 50 इस 1 आवर डिमांड में आता है तो हो सकता है दोनों एक दूसरे सपोर्ट करें और यहाँ से बाजार में हमको एक अपमूव देखने को मिल सकता है। अब अगर हम निफ्टी को भी बड़े टाइम फ्रेम पर देखें मंथली पर, तो इसमें मंथली का जो डिमांड जोन है आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बात करें तो मंथली के कैंडल का जो लेगआउट है उसकी जो ओपनिंग है उसके आसपास से निफ्टी जो है 3 महीने से तीसरा महीना चल रहा है, बार बार रुक जा रही है। और कहीं ना कहीं देखें पहले ये हाई था, अगला हाई उससे नीचे, अगला हाई उससे नीचे चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखें तो बाजार ऊपरी स्तरों से खिसक जा रही है बार बार, और सप्लाई जोन के बाद में ऐसा होता है तो हाँ कौन जीतेगा? दुश्मन जीत सकता है। ठीक है, वीकली में देखें तो प्रॉपर वीकली के सप्लाई जोन में निफ्टी 50 है, इसका हमने डिस्कशन बहुत पहले ही किया था, वहाँ से है। हर तरीके से देखें तो मार्केट सप्लाई जोन में है, डिमांड जोन कहीं कुछ नहीं दिखता है। तो निफ्टी की अगर बात करें तो वही चीज़ वहाँ अभी बात किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ से हो सकता है जो डिमांड जोन शेयर किया था 1 आवर का होता है, यहाँ छोटा सा मूव आ जाए, लेकिन उसके बाद अगर गिरावट आती है तो मुझे लगता है निफ्टी 50 में इससे पहले कुछ भी नहीं रोकने को है। जो भी एरिया आ रही हो, ये लगभग एरिया हो सकता है 23,750 से थोड़ा ऊपर है तो 23,760-70 का एरिया हो सकता है। इससे पहले निफ्टी में कुछ नहीं है, बट देर सवेर निफ्टी पहले यहाँ, उसके बाद शायद हमने आप साथ कोई डिमांड जोन यहाँ भी शेयर किया था, उसके बाद यहाँ कहीं निफ्टी 50 आ सकती है। मुझे लगता है ये जो गैप है ये भी निफ्टी भरने की कोशिश करेगी, उसके बाद और भी नीचे बाजार आने की कोशिश कर सकती है। ओवरऑल मैं बात करूं तो मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूं कि नो डाउट इस समय मार्केट में न्यूज़ फिर से स्टार्ट हो सकती है, ऐसा मेरा दिल कह रहा है आना। ठीक है, तो उसके वजह से मार्केट हो सकता है थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड उसमें मूव आए, वो अपने हाथ में नहीं है। लेकिन अगर मैं चार्ट के आधार पर बात करूं तो बाजार एक बेहतरीन सप्लाई जोन के पास में रुकी हुई है, लड़ रही है, और मुझे लगता है सप्लाई जोन बिकॉज बहुत ही अच्छा है, इसलिए हो सकता है जीत फाइनली सप्लाई जोन की हो और बाजार में किसी दिन हो सकता है हमको एक अच्छी गिरावट देखने को मिले। बाकी मार्केट इज सुप्रीम। ध्यान रखें दोस्तों, यह वीडियो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने पर्पज से नहीं है, बाजार का व्यवहार क्या रह सकता है उसको जानने के लिए हमने इन इंडेक्स का मात्र एक सहारा लिया है। और दोस्तों हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है, एक क्रिप्टो के लिए है। हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री है। बस ध्यान है दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और दोस्तों हमारा जो कोर्स है वो हमारे वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन दोनों पर उपलब्ध है। हमारा जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से उपलब्ध है, और जो हमारा वेबसाइट है या ऐप है दोनों का लिंक हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। बाकी दोस्तों वीडियो बनाने में से कोई भी गलती हुई हो तो हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। विशेष बात दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है, इस स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स निराश रहे कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।